Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome you back to our rapid revision. So guys, today is our day 6. I hope आप सब इस दिन के लिए भी excited होंगे. Just like how we are covered in last 5 days, 5 different chapters. Today we are going to start with one of the most important chapter, that's your cost sheet. ये most important chapter आपके लिए है क्योंकि आपको एग्जाम के पहले भी, एग्जाम के 2 मिनट पहले भी आपको ये चैप्टर तो पक्का पढ़ना ही पढ़ना है बिकॉज यहां से स्ट्रेट अवे आपको 8 मार्क का क्वेश्चन आता है. ओके और ये क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर कुछ लिमिटेड एडजस्टमेंट है एंड आई हैव ब्रॉट दिस नोट्स इन सच अ ब्यूटीफुल वे कि आपकी सारी एडजस्टमेंट एक क्लास में अगर आप देखोगे आपकी सारी एडजस्टमेंट 1 पेज में पूरी कवर हो जाएगी. ओके सो आपको क्या करना है दोस्तों, ये नोट्स जो है ये डाउनलोड करके रखनी है और ये पेज का मैं एक अलग से मेरे टेलीग्राम चैनल में फोटो भी डालूंगा. आपको ये कहीं पे आपके पास लिख के ये स्टिक कर देना है. ओके ये आपको कहीं पे स्टिक कर देना है, आपके नोट्स में कहीं पे चिपका देना है और एग्जाम के पहले ये तो आपको पढ़ के जाना ही है बिकॉज दिस इज अ चैप्टर वेयर यू कैन स्कोर वेरी वेरी वेल एंड यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एज वेल बिकॉज इसमें चांसेस मिस्टेक कम होने के बहुत कम होते हैं क्योंकि चीजें और एडजस्टमेंट बहुत लिमिटेड है. बट एक चीज याद रखना है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर गाइस. व्हाई? बिकॉज अगर आपने पहले ही कोई पार्ट में मिस्टेक कर दी तो फिर सब कुछ हो गया, खेल खत्म. ओके बिकॉज आपको आगे स्टेप वाइज भी मार्क्स मिलना बहुत कम हो जाते हैं, 8 की जगह 1-2 मार्क्स से मिल पाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड यू हैव टू एटलीस्ट डू 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस ऑफ दिस कॉस्ट शीट. अभी 1-2 बार करना है, अभी रिवीजन में हम टॉप 100 क्वेश्चन में 1-2 बार करेंगे और एग्जाम के पहले भी एक बार रफ में ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना जो मैं आपको टॉप 100 के अंदर दूंगा. ओके सो नाउ हियर यस फॉर दिस नोट्स यू कैन क्विकली स्कैन दिस एंड अब तो आपको ये सब रूटीन पता होगा दोस्तों. आई नो दैट वी आर वेरी मच नाउ इनटू विद ईच अदर. अब हमें पता है सारी चीजें और आपको पता है हमारा शेड्यूल भी जो चल रहा है. आज हम हमारा कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग वाला चैप्टर देखने वाले हैं और पहले तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा कॉस्ट शीट वाला चैप्टर बिकॉज आई वांट टू फोकस कंप्लीटली ऑन दिस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड स्कोरिंग चैप्टर. तो जैसे मैंने आपको बोला था दोस्तों, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके फॉर्मेट बेस्ड है और यही है आपके चैप्टर है जो आपको स्कोरिंग करके लाएंगे. ओके सो अगेन टेकिंग यू योर पासिंग एग्जामिनेशन और ऑल इंडिया रैंक में यही चैप्टर जो है ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले. सो नाउ सबसे पहले व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस्ट शीट, नाउ सी कॉस्ट शीट is something which is compilation of all the cost which you are going to incur in a proper formatted way ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कौन सी कॉस्ट कहां पे कैसी है और कैसा हमारा प्रोडक्शन वर्क कर रहा है. ओके सी अ हाई वेटेज प्रैक्टिकल की क्वेश्चन अराउंड 10 to 15 मार्क्स को आपको मिनिमम आता ही आता है यहां से क्वेश्चन. तो हर 1-2 अटेम्प्ट बाद हर अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट दिखता है, बीच में 2-4 अटेम्प्ट बाद दिखा अटेम्प्ट में छूट जाता है. Now see, अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, a cost sheet is a statement of cost, a document that provides detailed cost information usually presented on the basis of functional classification of cost. तो हम क्या करते हैं, फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है आपके कॉस्ट के वो हिसाब से कॉस्ट यहाँ पे बनता है. जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फिर हम जाएंगे सेलिंग कॉस्ट, फिर हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और रिसर्च. तो इन फंक्शन के हिसाब से आपकी कॉस्ट बढ़ती है इस कॉस्ट शीट के अंदर. असेसमेंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. तो सबसे पहला एलिमेंट वाइज कलेक्शन ऑफ कॉस्ट, जो भी एलिमेंट वाइज आपका मटेरियल का मटेरियल में लो, लेबर का लेबर में लो, एक्सपेंसेस का एक्सपेंस में लो, पहले तो एलिमेंट वाइज सारी कॉस्ट को कलेक्ट करेंगे. एक्यूमुलेशन ऑफ पीरियड वॉल्यूम कॉस्ट, अब इसके बाद जो कॉस्ट आपकी पीरियड कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट हमें ऊपर मिल गई, अब जो कॉस्ट आपकी पीरियड कॉस्ट है उनको हम जमा करेंगे एंड देन अरेंजिंग देम इनटू अ शीट टू गेट अ टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और बाद में हम इनको अच्छी फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि हमें पूरा अंडरस्टैंडिंग आए. आपको इसका फ्लो हमेशा याद रखना दोस्तों. प्राइम कॉस्ट से हम प्रोडक्शन कॉस्ट के पास जाएंगे, फिर हम सीओजीएस के पास जाएंगे और फिर हम सेल्स के पास जाएंगे. Okay, don't worry, you'll get used to with this flow once we start with the revision of this. तो सबसे पहला the cost sheet. In the cost sheet, the functionally classified cost, prime cost, production cost, COGS and COS. याद रखना, prime cost, prime cost, production cost, COGS, COS. Come on, repeat with me, yes guys. Prime cost, cost of production, COGS, COS. Prime cost, cost of production, COGS, COS. Everyone clear? Let's see. Let's go with the first part of your prime cost. अब देखो यहाँ पे मैंने कोई बहुत बड़ा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं लिया है, मैंने एक फॉर्मेट पूरा दिया, उसके अंदर हमने सब कुछ लिया है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम अलग से करेंगे क्योंकि ये रिवीजन मुझे कंसेप्चुअल रखना है दोस्तों. ये जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं ना, ये जो भी मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूं कि हम 1-1 घंटे के अंदर एक चैप्टर खत्म करें, ये आपके ऑडियो रिवीजन के लिए. बेसिकली आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, या आप कहीं पे बैठे हो, आपको चिल करना है, रिलैक्स करना है, लेकिन आपको कंसेप्ट भी सारे रिवाइज करना है, ऐसे टाइम ये रिवीजन काम आएगी. लेकिन सिर्फ इस रिवीजन के बेसिस पर आपको एग्जाम देना है बिल्कुल भी नहीं. ये दिस आर ओनली concept providing you a background of all the theory part as well as all the conceptual part. इसके हम क्वेश्चंस करने वाले जो तो आपको 100% करना है, जिसमें हम वापस सारे कंसेप्ट रिवाइज करेंगे. सो
फर्स्ट इज योर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब एकदम सिंपल सर, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और उसके अलावा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये सब हमारा प्राइम कॉस्ट आएगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्राइम कॉस्ट में भी हमें मटेरियल जो कॉस्ट है वो मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट सही से लेना है। इसके अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा, जो भी परचेज वो आप ऐड करोगे और आपके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे। ओके, बट डोंट वरी, ये मटेरियल कंजम्पशन के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट आती है, हम वो भी देखेंगे। सी नाउ व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर मटेरियल कॉस्ट, अंडरस्टैंड नाउ वी आर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हमने देखा इट कंसिस्ट थ्री कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मटेरियल के बारे में बात करें कि मटेरियल पे हम क्या लेंगे, मटेरियल कंज्यूम लेंगे। और मटेरियल कंज्यूम के बारे में बात करूं तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, राइट, ये बात हुई क्लियर। अब इसके अंदर जब ये परचेज हम लेंगे तो परचेज के अंदर हम क्या क्या कॉस्ट लेंगे वो हम देखते। तो सबसे पहले आपका जो भी फ्रेट इनवर्ड है, मटेरियल को लाने का खर्चा है आपके पास, जो भी ट्रांसपोर्टेशन आपने पे किया वो मटेरियल कॉस्ट में ऐड कर देना, ये भूलना मत। इंश्योरेंस अगर आपको लेना है, अगर आप इंपोर्ट वगैरह करते हो तो आपको इंश्योरेंस भी पे लेना पड़ता है, या अगर आप पास में से भी ले रहे हो लेकिन अगर आपका कोई रिस्की मटेरियल है तो आपको इंश्योरेंस लेना है। जो भी आपने लिया है वो भी ऐड कर दो, पैकेजिंग चार्जेस वगैरह कुछ लगा रहा है सप्लायर, सब कुछ ऐड कर दो। उसके बाद अगर ट्रेड डिस्काउंट या फिर रिबेट मिल रहा है तो वो आप माइनस कर दो। देन ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में अगर बात करूं मैं, तो अगर ड्यूटीज एंड टैक्सेस का क्रेडिट अवेलेबल है तो हम यहां पे कुछ नहीं करेंगे, हम उसको अगर एडिट किया है तो निकाल दो और नहीं किया है तो कुछ भी मत करो। लेकिन अगर ड्यूटीज और टैक्सेस का क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ये हमारे कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर ऐड किया हुआ है तो रहने दो, नहीं किया है तो ऐड करो। सो फॉर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यू हैव टू फर्स्ट चेक दैट कि क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो फिर ये हमारे कॉस्ट में नहीं आएगा, और अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ये हमारे कॉस्ट में आ जाएगा। बट ऑलरेडी कॉस्ट में होगा तो आप वापस मत लेना, ऑलरेडी कॉस्ट में से निकला होगा तो वापस आप हटाना मत, ये इतना ध्यान रखना आप सिर्फ। ओके, thereafter so that comes here about your material, जो मटेरियल कंज्यूम के अंदर, मटेरियल परचेज के अंदर ऐड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका which is your direct employee cost includes, it includes the employee के बारे में बात कर रहा हूं मैं, direct लेबर के बारे में, wages, सैलरी, सारे अलाउंसेस, इंसेंटिव्स, ओवरटाइम, बोनस, जो भी कुछ आपने लेबर को पे किया हो, आपके एम्प्लॉयज को पे किया है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पे, एम्प्लॉई का नहीं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो हमारे जेब से गया हुआ है। अदर बेनिफिट्स लाइक मेडिकल, एलटीसी, रिटायरमेंट प्रोविजन, जो कुछ आप लेबर को दे रहे हो आपके पे आपके जेब में से जा रहा है वो सब हम हमारे लेबर कॉस्ट में ऐड कर देंगे। देन कम्स योर डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस अदर देन मटेरियल एंड लेबर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट दैट इज रॉयल्टी। अंडरस्टैंड नाउ, अब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर क्या आएगा, स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे रॉयल्टी की ट्रीटमेंट बहुत सी बार एग्जाम में दी जाती है। तो अगर ये रॉयल्टी आपका कोई भी प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर है दोस्तों, तो ये आपका रॉयल्टी भी यहां पर आ जाएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट को आप हायर कर रहे हो तो उसका चार्जेस, क्योंकि स्पेसिफिक इक्विपमेंट की वजह से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफाइड डिजाइन सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर आपको डिजाइन कर रहे हो या प्रोडक्ट स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हो, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, और अगर आपको कोई मोल्ड्स आप ले रहे हो जो 2-3 साल चलने वाले, या पैटर्न से जो 2-3 पेटेंट्स आपके या पैटर्न जो भी आपके 2-3 साल चलने वाले हैं, इसका आप अमोर्टाइज कॉस्ट लोगे। सो सी प्लीज रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सी बार क्वेश्चन में आपके एग्जाम में यहां से एडजस्टमेंट आती है। आपको प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी दी जाती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक कोई कॉस्ट दी जाती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइन कॉस्ट दी जाती है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट दिया जाता है, ये सब भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। रिमेंबर दिस, ओके। स्टूडेंट ऑफन ऐड जीएसटी टू मटेरियल कॉस्ट व्हेनेवर इनपुट क्रेडिट इज अवेलेबल। गड़बड़ मत करना, क्रेडिट अवेलेबल है तो हमारा कॉस्ट नहीं है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो हमारा कॉस्ट है। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया गया है, ऑलरेडी एडेड है और हमें क्रेडिट भी अवेलेबल है तो निकाल दो, ऑलरेडी एडेड है क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो रहने दो। गेटिंग इट एवरीवन? सो आई सी द अल्टीमेट थिंग कि क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि क्या आपको करना है नहीं करना है। ओके, सो डायरेक्ट मटेरियल, आपका डायरेक्ट मटेरियल में जो भी रहेगा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड विच इज ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मटेरियल कंज्यूम परचेज के बारे में बात करो, सब कुछ परचेज की कॉस्ट आप ऐड कर दोगे। लेबर के बारे में बात करो, जितना भी आप लेबर को पेमेंट देते हो इंक्लूडिंग एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, वो भी आप ऐड करोगे। एलटीसी वगैरह सब कुछ ऐड कर देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कोई स्पेसिफिक चीज है हमारे प्रोडक्ट के लिए आप बना रहे हो या ला रहे हो तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। देन नेक्स्ट, अब ये सब प्राइम कॉस्ट के बाद जो आपका नेक्स्ट कॉस्ट आता है दोस्तों, वो आता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो हमने प्राइम कॉस्ट ऊपर कैलकुलेट की उसको तो ले लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड्स है, ओके, इसके अंदर जो भी आपके फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स है, जो भी फैक्ट्री की वजह से आए हुए आपको, प्रोडक्शन की वजह से आ रहे हैं आपको, वो यहां पे आपके इसमें ऐड कर दोगे आप।
देन दैट विल बी योर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, मतलब हमारा पूरा प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड बिकम्स योर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इसके अंदर हमारा ओपनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो भी होगा हम ओपनिंग ऐड कर देंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस कर देंगे, एंड देन व्हाट कम्स इज योर अनदर यू कैन से अ स्टेप विच इज योर फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, डोंट वरी, मैंने पूरा आपको जैसे बताया एक पेज के अंदर दिया, वापस एक बार रिवाइज करेंगे। देन अब याद रखना क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट वगैरह कुछ भी होगी तो ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन बन गया है। अब यहां से बाहर जाने के बाद आप क्वालिटी, मतलब यहां बनने के बाद आप क्वालिटी कंट्रोल करोगे ना, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आएगा आपका क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। आपके कोई भी प्रोसेस रिलेटेड R&D है, कोई भी प्रोसेस के लिए आपने नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो ताकि प्रोसेस सही बने, ये भी फैक्ट्री प्रोडक्ट बन गया है। अब आप आगे के लिए कर रहे हो प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अगर प्रोडक्शन का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, लेकिन जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, वो प्रोडक्शन फैक्ट्री की मैनेजर की सैलरी या वहां के हेड की सैलरी, जो प्रोडक्शन रिलेटेड आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, ताकि हमारा प्रोडक्शन सही हो पाए, तो वो ओवरहेड्स भी यहां पर आएगी आपके फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में। माइनस क्रेडिट फॉर रिकवरी। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी स्क्रैप वगैरह सेल करते हो दोस्तों, कोई भी स्क्रैप अगर आपका सेल होता है या कोई भी मिसलेनियस इनकम आपको आ रही है आपके प्रोडक्शन की वजह से, वो यहां से आप माइनस, ये कॉस्ट में से माइनस करोगे। प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट बन गया है, अब प्राइमरी पैकेजिंग जो बेसिक पैकेजिंग उसको लगती है ताकि वो सेल हो पाए, सही से रह पाए, वो अगर होगा तो वो भी आपका यहां पर आएगा, और यहां पे आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, योर अनदर स्टेप। गेटिंग एवरीवन? सो प्राइम कॉस्ट आगे आया हमारा, उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दिया आपका फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के ओवरहेड से ऐड किए वर्क्स कॉस्ट, उसके बाद हमने क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, आपके प्रोसेस रिलेटेड, प्रोडक्शन होगा आपका, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो गया आपके, वो सब ऐड कर दिया, माइनस कोई भी स्क्रैप पे बेच के पैसा आया, प्लस प्राइमरी पैकेजिंग, ये ऐड करके आपको जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। नाउ सी, आई नो इट्स, आपको रटा नहीं मारना है दोस्तों, ये थोड़ा लॉजिकली याद रखो, और कुछ कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट कहां आएंगे वो आपको याद रखना और अच्छी से भी, ताकि फिर आपका पूरा क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी से खत्म होगा। जस्ट लाइक आई हैव सेड यू, वन देयर इज वन पेज, एक पेज को मैं अलग से डालूंगा आपके टेलीग्राम पे, उसका आपको प्रिंट आउट लेके कहीं पे स्टिक कर देना, बिकॉज इट्स गोइंग टू गिव यू श्योर शॉट 8 to 10 मार्क्स इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट नाउ पेडिशन सी व्हाट एडजस्टमेंट ऑफ गिवन। तो देखो जहां जहां मिस्टेक हो सकती है आपकी, ये मैंने आइडेंटिफाई करके आपको अलग अलग नीचे बॉक्सेस में दिए हुए हैं। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बात करूं मैं, तो यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड जो मैंने यहाँ पे दिया है, ये थोड़ा सा यहाँ पे जनरलाइज टर्म में दिया मैंने, बट व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर इन दिस फैक्ट्री ओवरहेड्स हियर, यहाँ पे दिया हुआ है कंज्यूमेबल स्टोर्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, कोई भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट आपके प्रोडक्शन का, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, रूम, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये बहुत सी बार एग्जाम में दिखता है, ये सारे आपके फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे जो कि वर्क्स कॉस्ट के पहले आएगा। नाउ सी दिस इज जस्ट अ 4 पेज पीडीएफ फॉर यू। आप देखोगे सिर्फ 4 पेज का पीडीएफ है, और ये 4 पेज के पीडीएफ में मैंने मैक्सिमम चीजें आपकी कवर की दोस्तों। ओके, सो प्लीज ये 4 पेज तो आपको रखना ही है, और एग्जाम के पहले दिस पर्टिकुलर चैप्टर बिकम्स योर लास्ट डे एंड इनफैक्ट आई विल से लास्ट मिनट रिविजन। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सी बार एग्जाम के एटमॉस्फेयर में हम कंफ्यूजन हो जाता है हमें कि सर प्लांट एंड मशीनरी का हमारा इंश्योरेंस कहा जाएगा, ओके, या फिर हमारा ये जो इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, बहुत सी बार एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए दिया होता है, ये कहा जाएगा। तो याद रखना ये सब आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे, ओके, जो आपके वर्क्स कॉस्ट के पहले आएगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कुछ भी स्टोर्स है जो आप कंज्यूम कर रहे हो, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक एज वेल, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट लाइक टूल्स, टूल रूम, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये सब हमारा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएगा। ओके, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिमेंबर दिस। हम यहां पे सिर्फ और प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ले रहे हैं, जनरल नहीं ले रहे, जनरल को नीचे लेंगे, ओनली एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी टेकन हियर। By products net realizable value is deducted from cost of production. Joint costs are apportioned on a rational basis consistent between joint product. तो अगर joint cost allocate करने के बाद अगर आपको बाय प्रोडक्ट से कोई रेवेन्यू आता है तो वो भी आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा। नेट रेवेन्यू मतलब जो भी आपका अगर फर्दर प्रोसेस कॉस्ट है, फर्दर सेलिंग कॉस्ट है, उससे जो नेट पैसा आपको मिलेगा वो वहां पे माइनस होगा। नाउ सो इट्स योर सीक्वेंस, वी केम टू प्राइम कॉस्ट गाइज। प्राइम कॉस्ट के बाद हम आ गया हमारे नेक्स्ट स्टेप के पास, जो कि था हमारा वर्क्स कॉस्ट, सारे प्रोडक्शन ओवरहेड वगैरह ऐड करने के बाद फिर हम आगे गए और हमारा आया अभी उसके बाद जो हमारा आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम आगे जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पास, सीओपी आ गया, अब सीओजीएस के पास जाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी आपने ऊपर लिया वो सब लो, प्लस सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस कर दो, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरा आ गया, अब जो ओपनिंग में गुड्स है उनका कॉस्ट ऐड कर दो, जो क्लोजिंग में उनका हटा दो, मिल गया आपको इतने गुड्स हमने बेचे, गुड्स बेचने की कॉस्ट इतनी है।
सी कॉस्ट ऑफ सेल इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ये आपका। अब यहां से हम जाएंगे हमारे सीओजीएस से, हम जाएंगे सीओएस के पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो कैसे जाएंगे, अब यहां पे हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो गुड्स की कॉस्ट है सेल करने की, वो हमने निकाली। अब जो एक्चुअल सेल करने की कॉस्ट है, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो ऐड कर दो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा ना। अंडरस्टैंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस है, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं बच्चों वो कॉस्ट की जो सिर्फ गुड्स की है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो भी कैसा आया, सिंपल, प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने हमारा ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस कर दिया, ओपनिंग ऐड कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, तो हमें मिला कि भैया आपने जो गुड्स बेचे हैं इनका कॉस्ट कितना है। अभी तो गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर अब हम क्या करेंगे, हमारे सारे सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो भी ओवरहेड्स है ये आपके बाकी के बचे हुए ऐड करेंगे। इस समय कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है उसके लिए हमने कितना कॉस्ट इनकर किया, वो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। सी हियर, सो इट्स गोइंग टू इंक्लूड योर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर, ऑडिट फी, लीगल चार्जेस, ऑफिस रेंट, जनरल मैनेजमेंट कॉस्ट, सब कुछ ले लो यहां पर। उसके बाद आपके सेलिंग ओवरहेड गाइस, सेलिंग ओवरहेड के अंदर क्या देखो, सेल्स स्टाफ सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, मार्केट रिसर्च, शोरूम रेंट, जो भी आपके सेल्स रिलेटेड कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट, सेकेंडरी पैकेजिंग जो आपकी कभी कभी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप सेकेंडरी पैकेजिंग करते हो, लाइक वो बॉक्स वगैरह लगाया आपने, पैकेजिंग फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रमोशन, मेक्स द प्रोडक्ट मार्केटेबल। तो जो सेकेंडरी कॉस्ट रहेगी जो हमें सेल करने के लिए चाहिए वो यहां पर आएगी आपकी पैकेजिंग कॉस्ट में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपकी चीजों का गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट है, सैलरी, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स, वेयर हाउसिंग टिल डिलीवरी, ये सब यहां पर आएगा। तो जनरली आपको वेयर हाउसिंग कॉस्ट यहां पे दिया होता है दोस्तों, और वो यहां पर आपका आता है, तो वो आपका यहां पर आएगा, ये याद रखना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इस तरीके से बढ़ते हैं, जहां पे हमें पूरा रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो जो कॉस्ट लाई सब कुछ बचा हुआ ऐड कर दो इधर। ओके, ना एडवांटेज ऑफ कॉस्ट शीट, अब ये सब काम करने के एडवांटेज क्या है, सबसे पहला तो इट गिव्स अ टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट मिल गई आपको, आपका कॉस्ट पर यूनिट मिल जाता है। उसके बाद कॉस्ट कंपैरिजन के लिए इजी हो जाएगा हमें हर टाइम, हर प्रोडक्ट के लिए। फैसिलिटेट्स एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट एस्टिमेट हम पहले से बना सकते हैं क्योंकि हमें ये क्लैरिटी रहेगी कौन से स्टेप पे कितनी कॉस्ट आ रही है। हेल्प्स यू फिक्सिंग द सेलिंग प्राइस, जब हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता रहेगा तो हम सेलिंग प्राइस सही तरीके से लगा सकते हैं। एंड फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल, और जहां पे भी हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है वहां पे हम स्टैंडर्ड बना के कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस हियर। नाउ सी आई हैव गिवन, अब कुछ स्पेशल आइटम जो आपको याद रखना दोस्तों, कुछ ये भी बहुत डबल स्टार रहेगा आपके लिए एग्जाम के पहले पढ़ने के लिए। एबनॉर्मल कॉस्ट अगर आपकी कोई भी दी हुई, कॉस्ट ऑफ पैंडेमिक, सडन लॉकडाउन वगैरह, प्लीज एक्सक्लूड दिस फ्रॉम कॉस्ट शीट, इसको कॉस्ट शीट में एंट्री नहीं करेंगे, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, कॉस्टिंग पेंडल में जाएगा। सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव रिसीव्ड, रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑब्जेक्ट टू विच इट रिलेट्स, जिस चीज के लिए सब्सिडी ग्रांट वगैरह मिला आपको वो वहां पे माइनस कर देना। पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस, डिमर्ज, ये सारा आपका एबनॉर्मल कॉस्ट ही है, तो ये भी कॉस्ट शीट का पार्ट कभी भी नहीं बनेगा। Interest and other finance cost exclude from cost of production, shown as separate line item under item of cost of sales. So cost of sales में अगर कुछ फाइनेंस वगैरह कॉस्ट हो गया, आपका इंटरेस्ट वगैरह, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर देना, ऊपर कहीं पे भी ऐड नहीं करना है इसको, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए नहीं है डायरेक्टली। Are you getting it everyone? Just go through with these items once everyone. यस, नाउ सी लेट्स कम टू दिस वन फॉर्मेट शीट। देखो यहाँ पे पहले मैंने आपको फ्लो दिया हुआ है, फ्लो में क्या देखो, पहले आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया, उसके बाद हमने कंज्यूम में हमारा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर दिया। फिर ये फ्लो, यहाँ पे फ्लो अलग से बताया मैंने, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट आपका बन गया प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, डब्ल्यूआईपी वगैरह प्लस माइनस कर दो, इसके बाद आपका वर्क्स फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद हमारे सारे फैक्ट्री रिलेटेड ओवरहेड्स वगैरह है वो सब हम ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, फिनिश गुड वगैरह ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, सारे बचे हुए ओवरहेड्स ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट अगर दिया तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर देना कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद में, सेपरेट लाइन अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स के आप ऐड कर सकते हो फाइनेंस कॉस्ट भी, एंड देन यू विल गेट योर टोटल कॉस्ट। सेल्स अगर दिया तो वो लो, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। This is a complete flow which I have given you. Now pay attention here. Here every single item has been taken. आपका ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड परचेज, फ्रेट वगैरह वो ऐड कर दो, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह वो भी ऐड कर दो, अगर आपके टैक्सेस को क्रेडिट नहीं मिलता है वो भी ऐड कर दो, परचेज रिटर्न माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस कर दो। दैट विल बी कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल। इसमें से आपका लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कर दो, आपका कंज्यूम मटेरियल मिल जाएगा। ओके,
गो फॉर योर डायरेक्ट लेबर, इनको जितना भी जो भी पेमेंट किया सब कुछ ऐड कर दो। गो फॉर योर प्राइम कॉस्ट, सी देखो यहाँ पे कलर भी आपको मैंने ट्राई किया था कि आप कलर रेंज में याद रखो। उसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका जो भी आएगा, आपके मशीनरी वगैरह की स्पेसिफिक कोई टूल्स वगैरह मशीनरी, उसकी कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ मोल्ड्स एंड एवरीथिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट वगैरह, वो भी यहाँ पर आ जाएगा आपका। फिर प्राइम कॉस्ट, देन यू गो फॉर योर ऑल फैक्ट्री वर्क्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो भी आपके रहेंगे वो सब हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यू विल गेट योर ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। देखो फैक्ट्री, एक बार फटाक से पढ़ो, देखो मैंने फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड में क्या बोला आपको, क्या क्या आएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। जैसे मैंने बोला प्राइम कंट्रोल के बाद, प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा आपका वो yes. Now see, then you do opening WIP less closing WIP. You get your factory cost. Add, अब देखो add quality control cost, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोसेस रिलेटेड R&D, ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आएगा सब। योर प्राइमरी पैकेजिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत सी बार एग्जाम में आता है। क्रेडिट फॉर स्क्रैप, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये सब हम बाद में ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। गिव ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन गो फॉर ऑल ऑफ योर अदर ओवरहेड्स एंड देन यू गेट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, सो प्लीज इसका फोटो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के आप क्या पे स्टिक कर दोगे। और यहां पे मैं ट्राई करता हूं आपकी नोट जब तक आएगी तब तक मैं इसमें भी कुछ ऐड कर दूं। जो ये फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह दिया ना, इसके अंदर जो चीजें आएंगी वो भी मैं सोच रहा हूँ इसमें ऐड कर दूं। बट देन इट वोंट बी अ वन पेज, बट स्टिल आई विल मेक वन सिंगल इमेज फॉर दिस। इसके अंदर ऐड कर दूं ताकि वो भी आपको अच्छे से याद रहे, ताकि आपका एक सिंगल पेज में पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। फर्दर से आप गिवन यू स्पेशल एडजस्टमेंट एज वेल हियर। देखो प्राइमरी पैकेजिंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा आपके। ओके, देयर आफ्टर सेकेंडरी पैकेजिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा ऊपर ही। जनरल है नीचे आएगा। इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट शो सेपरेट आफ्टर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, उसके बाद वही एबनॉर्मल कॉस्ट है तो हम इसका कुछ नहीं करेंगे। पेनल्टी फाइन का हम कुछ नहीं करेंगे। सब्सिडी ग्रांट है तो हम इसको माइनस कर देंगे, और स्क्रैप है तो हम उसको भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को माइनस करेंगे। सो आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम एडजस्टमेंट एंड ऑल द थिंग्स पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर होल चैप्टर itself. Are you getting it, everyone? I hope this is clear to all of you. Now, cost sheet for services are also prepared, but format में differ a bit. तो अब सर्विस कॉस्टिंग के अंदर हम देखेंगे उसकी कॉस्ट शीट कैसे बनती है। थोड़ा बहुत फॉर्मेट अलग रहेगा बिकॉज वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं होती है। कॉमन मिस्टेक, एडिंग इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस चार्ज इनटू फैक्ट्री ओवरहेड इंस्टेड ऑफ शोइंग देम सेपरेट आइटम। ये बहुत सी बार मिस्टेक होता है। ये आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स में फाइनेंस चार्जेस का अलग से आपको कॉलम देना है। I'll give you a small illustration. We are going to do a full-fledged question of this in top 100 questions. Okay, don't worry for that. तब आप वो वहां पे रेफर करना। We'll have a small illustration here for this. तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है। ओके, सो योर रॉ मटेरियल, आई विल जस्ट डू इट हियर। डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर 1,80,000 प्लस डायरेक्ट लेबर 90,000. सो माय प्राइम कॉस्ट कम्स टू 2,70,000. आगे क्या दिया हुआ, मशीन आवर्स 10,000 at 10 per hour, and administration overhead general 35,000, selling overhead 5 per unit, and unit produces 4,000, sold is 3,600 at 125. ओके, अब इसके बाद ये 2,70,000 आया। अब हम क्या करेंगे, आपका जो भी मशीन का ओवरहेड है, मशीन कॉस्ट आई कैन से दैट 10,000 इंटू 8 80,000 ये ऐड करेंगे। ये आपका आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,50,000। राइट, एवरीवन क्लियर? अब देखो, अब यहां पे आपको दिए, आपने कितने यूनिट्स बनाए दोस्तों, 4,000 यूनिट्स। बट हमारे यूनिट्स कितने सेल हुए, 3,600। तो हमारे बैलेंस कितना, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ, डिवाइड बाय 4,000, दिस कम्स टू 87.5. नाउ सी, अब इसमें जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो मैं माइनस कर रहा हूं ताकि हम यहां से COGS के पास जा पाए। ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाउ मेनी यूनिट्स आर क्लोजिंग स्टॉक गाइस, 400, एंड कॉस्ट इज हाउ मच, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इनको हम वैल्यू करेंगे 35,000 आया। सो हियर आई गेट्स माय COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, विच इज 3,15,000। अब इसमें हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स वगैरह ऐड कर देंगे। ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऐड सेलिंग ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आर 35,000, सेलिंग ओवरहेड इज 5 per unit, एंड वी सोल्ड 3,600 यूनिट्स, 18,000. So my cost of sales comes to
3,68,000 मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ बाय द वे, एंड देन यू सब्ट्रैक्ट योर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट, तो हम यहाँ से सेल्स माइनस करेंगे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स इज एट 125, 4,50,000, so my profit is 82,000. Are you clear? A simple, just for a quick revision, I have given you here a format here, a small simple example. Everyone clear with this? ओके, what I think what I will do, इसमें एक और एक एग्जांपल कॉस्ट शीट का ले लेता हूं, जहां पे पूरा हमारा फुल फ्लेज कॉस्ट शीट पूरा एक बार कवर हो जाएगा। सो गाइस, आई हैव ब्रॉट दिस इलस्ट्रेशन 3 आपके स्टडी मटेरियल का, ये दोस्तों तो देखो, ये यहाँ पे एक अच्छा सा सुंदर सा इलस्ट्रेशन है, बिकॉज इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट कवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे आपकी ले ली, बिकॉज मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था पूरा चैप्टर खत्म करके ही सिर्फ कंसेप्ट लेके, बिकॉज ये चैप्टर तभी मजा आएगा जब इसका हम क्वेश्चन भी साथ में देखते हैं। So I brought this illustration, इसके अंदर almost सारी adjustment covered है। So we'll quickly solve this guys, we'll see it here। देखो, रॉ मटेरियल परचेज, तो ये आपका रॉ मटेरियल परचेज में चले गया। कंज्यूम की जो हमारी वर्किंग नोट बनेगी, इसमें परचेज आ गया। जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेज वाज 18%। नाउ बट लेट्स सी व्हाट अबाउट क्रेडिट। एलिजिबल फॉर आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी के लिए तो हमें कुछ भी नहीं लेना है, बिकॉज हमें आईटीसी मिल जाएगा, तो हमें कॉस्ट में नहीं लेना, नहीं होता तो हम ऐड करते हैं। फ्रेट इनवर्ड, ये भी आपके परचेज में ऐड हो जाएगा। तो योर परचेज, रॉ मटेरियल परचेज कम्स टू दिस, फ्रेट इनवर्ड कम्स टू दिस। इसमें हमारे हम रॉ मटेरियल का आप देखेंगे, हमारा ओपनिंग क्लोजिंग भी है क्या? सी, रॉ मटेरियल का आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। सो विल ऐड ओपनिंग एंड विल लेस द क्लोजिंग, तो आपकी रॉ मटेरियल की वर्किंग नोट बन जाएगी। तो देखो, ये परचेज, फ्रेट, ऐड ओपनिंग, लेस क्लोजिंग, दिस इज योर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स गो टू द डायरेक्ट कॉस्ट का नेक्स्ट पार्ट। ओके, जनरली हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सी, वंस यू विल अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उन्होंने हमें क्या पूछा है। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट वाज 86,000। हमेशा एडजस्टमेंट भी पढ़ना और आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में वो भी देखना। फ्रॉम द अबाउट डेटा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, शोइंग, आपको अलग से बताना है प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट अलग से नहीं पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सारी चीज आपको अलग से बतानी है, क्योंकि अब जब बोला गया है तो सबको इंडिविजुअली उन्होंने मार्क्स भी अलॉट किए होंगे। तो जब इंडिविजुअली उन्होंने मार्क्स अलॉट किए गए दोस्तों, तो आपको अलग अलग से क्लियर कट बताना हमारे एग्जामिनर के, देख भैया हमारा ये फैक्ट्री कॉस्ट सही आया है, देख भैया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही आया है। ओके, सो विल गो इनटू सेम प्रोसेस। तो अभी तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहा टाइम, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो आई एम जस्ट गोइंग डायरेक्टली विद द एडजस्टमेंट्स। Now see here, but generally you will read whole question and see what they have asked you. Which is paid to factory worker, ये आ गया हमारा डायरेक्ट लेबर गाइस। उसके बाद डायरेक्ट लेबर को आप जो भी पे करते हो उसके अलावा सब कुछ उसके कॉस्ट में जाएगा। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय पीएफ एंड ईएसआई, ये भी डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। तो ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल में गया, ये हमारा डायरेक्ट लेबर में जाएगा। प्रोडक्शन पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये भी डायरेक्ट लेबर में जाएगा। सो माय डायरेक्ट लेबर इज गोइंग टू बी ऑल ऑफ दिस थ्री। ये डायरेक्ट लेबर हो गया मेरा 29, 20, 360 एंड 290। देखो 29, 20, 360, 290, ये मेरा डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट हो गया पूरा। नाउ आई एम गोइंग टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको क्या बोला था, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा हमारा, देखो अब लेट्स सी हियर, रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस बन गया, राइट। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल की वजह से आपका मशीन चलेगा, फैक्ट्री चलेगा, सब कुछ काम होगा, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, याद रखना। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, ये अपन ऑलरेडी देखा दोस्तों, लाइफ इज इक्वल टू 2 इयर्स, तो हमने पे किया 896, 2 साल की लाइफ है, तो हम हमारे साल का लेंगे सिर्फ। सो 896 डिवाइड बाय 2, दिस कम्स टू 4,48,000, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, और बचा हुआ हम अगले साल ले लेंगे। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, अब जॉब चार्जेस जॉब वर्कर को हम डायरेक्ट जो हमारा बेसिक होता है वो बनाने के लिए देते हैं, तो ये भी हमारे डायरेक्ट में आएगा। सो सी हियर 172, 462, 448, देखो 172, 462, 448 एंड जॉब चार्जेस, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। ये पहला पार्ट आप क्लियरली एनालिटिक्स आइडेंटिफाई करके दोगे उनको, ताकि आपको इसके मार्क्स सिक्योर हो जाए। अब हम जाएंगे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के पास में, क्योंकि अभी जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स रहते हैं वो सारा आपका बनता है, आपकी फैक्ट्री कॉस्ट के लिए ऐड होता है। लेट्स सी नाउ व्हाट थिंग्स आर गिवन हियर। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, ओके, देखो फर्दर
स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम, देखो ये आ गया आपका इधर स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम, फैक्ट्री ओवरहेड में आया है वो। स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम याद रखना, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है आपका। ये क्वेश्चन आपके लिए एक लास्ट डे रिवीजन है, मेरा चार्ट देखोगे तुरंत ये क्वेश्चन देखोगे आप हमेशा। अब देखो डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग इज फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस बिल्डिंग यहां पर नहीं आएगा, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस बिल्डिंग हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, बाद में हम लेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स के टाइम। प्लांट एंड मशीनरी का रेंट डेप्रिसिएशन ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डिलीवरी व्हीकल ये जाएगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। तो अभी हमारा 84 और 126 आएगा। सी योर 84,000 and 1,26,000। आर गेटिंग इट एवरीवन? नेक्स्ट ये दो चीज जो पार्ट बाद में किया वो बाद में हम ले लेंगे आगे। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर व्हाट वी से ऑफ योर फैक्ट्री कॉस्ट, ये आएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी, यस। सेल्स बिल्डिंग विल गो अंडर सेल्स ओवरहेड। व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर्स ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। तो एक रिपेयर मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी का आएगा। इंश्योरेंस प्लांट एंड मशीनरी, यस, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा ये भी। ओके, फैक्ट्री बिल्डिंग, यस, ये भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा अभी तुरंत। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, इंश्योरेंस लिया है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। ओके, ये भी हमारा इधर ही आएगा देखो। तो 48, 31, 16, 48, 31 एंड 1801 एंड 18100 था क्या? यस, और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आ गया हमारा 36, 48, 31, 18 था क्या? यस सॉरी, 48, 31, 18 एंड 36 ये भी हमारा आ गया फैक्ट्री ओवरहेड में। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी है तो हमारा फैक्ट्री की चीज है इसलिए। नाउ फर्दर नेक्स्ट लेट्स गो टू एक्सपेंस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक। अब क्वालिटी कंट्रोल चेक ये फैक्ट्री होने के बाद आता है, इफ यू रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा, सॉरी। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ ये भी भाई जाएगा, देखो सी हमारा ये फैक्ट्री कॉस्ट हो गया यहां पर। उसके बाद हमेशा याद रखना कि हमेशा यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और मैंने बहुत से बच्चों का भी मिस्टेक करते हुए देखा है। फैक्ट्री होने के बाद याद रखो, ये आपका क्वालिटी कंट्रोल का जो भी फैक्ट्री होने के बाद आएगा। ओके, देयर आफ्टर सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, ये सॉरी आंसर में हूं मैं। हाँ, नेक्स्ट सैलरी पेड टू सुपरवाइजर्स, ये हमारा ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में आने वाला था। सुपरवाइजर भी हमारे फैक्ट्री की पार्ट है तो वहां पे आएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, पर ये भी फैक्ट्री होने के बाद गुड्स हमारे बने हुए गुड्स के ऊपर थोड़ी है, तो आगे के आने वाले हैं, तो ये भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में आएगा। तो ये हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में डाल देते हैं और ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देते हैं हम। तो देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये आ गया हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का, क्वालिटी कंट्रोल के साथ साथ में। और हमारे जो ऊपर के लोग थी सैलरी थी सुपरवाइजर की, वो हमने यहां पे ले लिया हमारे फैक्ट्री कॉस्ट में। फर्दर एक्सपेंस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग मेंटेनेंस मैंने बोला था ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। तो देखो ये याद रखना, ये भी एक अलग आइटम है, और यहां पे भी जनरली बहुत से बच्चे एग्जाम में कंफ्यूजन कर देते हैं। रिमेंबर दिस, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फैक्ट्री वर्क एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा, ये हम बाद में देख लेंगे। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन में, फाइनेंस अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन में, सेल्स मार्केटिंग, सेल्स में। तो सी ये हमारा बेटा जो एक्सपेंस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री वर्क, देखो अभी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हमारे सारे अलग अलग ओवरहेड आ जाएंगे यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये यहाँ वेट जो हमारा फैक्ट्री रिलेटेड है आगे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो मैंने आपको बोला था कि जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स के बाद आएगा, पर जो आपका ओवरहेड है फॉर फैक्ट्री, ओवरहेड फॉर फैक्ट्री, तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट फॉर फैक्ट्री, एक्सपेंसेस पेड टू एडमिनिस्ट्रेशन फॉर फैक्ट्री वर्कर्स यहां पे आया। सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन के जो भी ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन टू प्रोडक्शन, देखो मैंने यहां पे आपको दिया था, सी दिस प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की दो पार्ट कर दो, जो प्रोडक्शन रिलेटेड है वो ऊपर ला दो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में, और जो बचे हुए वो हमारे बाद में गुड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स के बाद में आएंगे। ओके, देयरआफ्टर गाइस सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, तो ये तो हमारा उधर जाएगा लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में। पैकेजिंग कॉस्ट,
प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट जो है आपकी, वो कहां बोली थी मैंने, आपको याद आ रही है? यस, प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट है जो हमारी फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनता है 96,000 सीयर। ये हमारे फैक्ट्री कॉस्ट के बाद का पार्ट आ गया यहाँ पे। प्राइमरी पैकेजिंग, फैक्ट्री से बाहर होने के बाद हमारे प्राइमरी पैकेजिंग बनेगी, तो प्राइमरी पैकेजिंग आएगा, और सेकेंडरी पैकेजिंग होगा तो वो सेल्स में आपके आएगा। फर्दर फॉर पैकेजिंग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन 112,000, मैंने आपको बोला ये कहा जाएगा आपके, ये सेल्स ओवरहेड में जाएगा। तो सी हियर, ये आपके पैकेजिंग फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन सेल्स ओवरहेड में आ गया आपके, या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा आपके वो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है तो वो। उसके बाद इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज पेड फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, ये आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स के वहां पे एक अलग से आइटम जाएगा 720। जस्ट राइट नाउ वी हैव रेड अबाउट इट। देखो अलग से आइटम आया हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में फाइनेंस चार्जेस का। Are you getting it, everyone? Thereafter, see, now we'll cease with the answer, guys. We got the factory, we got the prime cost. उसके अंदर हमने सारे फैक्ट्री ओवरहेड जो थे वो हमने लिए। उसके बाद ये आपका ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आया, जो कि उन्होंने पूछा नहीं था अलग से, बट हमने लिखा हुआ है। उसमें हमने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी प्लस माइनस किया। वी गॉट योर फैक्ट्री कॉस्ट। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में जो आपके बचे हुए सारे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, प्रोडक्शन इक्विपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट, और स्क्रैप वैल्यू से जो पैसा आया वो हम यहाँ पे इससे माइनस कर देंगे, एंड प्राइमरी पैकेजिंग। सो ये सब करने के बाद जो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सीओपी में आप क्या करोगे, ओपनिंग फिनिश गुड ऐड करोगे, क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस करोगे, आपको मिल जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस। अब यहां से हमें जाना है आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरफ। सो नाउ वी हैव ऑल नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑल सेलिंग ओवरहेड्स, ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग का आ गया, रिपेयर मेंटेनेंस व्हीकल डायरेक्टर के व्हीकल का आ गया, सैलरी पेड टू ऑल मैनेजर्स, सैलरी फाइनेंस वाले मैनेजर की सैलरी आ गई, जनरल मैनेजर की सैलरी आ गई, ऑडिटर, लीगल चार्जेस, इंडिपेंडेंट, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहां पर आ गया आपके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। उसके बाद सारे आपके सेलिंग ओवरहेड्स, जो भी सेलिंग वाली कॉस्ट है आपकी, सी सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट, सेल्स ऑफिस का रिपेयर एंड बिल्डिंग, रिपेयर मेंटेनेंस, आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस टू सेल्स स्टाफ, सेकेंडरी पैकेजिंग आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था तो आपका यहां पे डाल दो, या पैकेजिंग कॉस्ट अलग से डाल दो आप, नो प्रॉब्लम। ओके, सिर्फ अलग से मेंशन करना, सबको ऐड अप करके मत दो। सी ऑल द कॉस्ट हैज बीन मेंशन्ड सेपरेटली, डू नॉट ऐड अप देम ऑल एंड डायरेक्टली गिव योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गिव कॉस्ट ऑफ सेल्स, बिकॉज आपके चेकर को पता होना चाहिए कि भैया इसको पता है, इसको इसके अलग के मार्क्स दो, बिकॉज सी एवरीथिंग इज बीन लाइक गिवन मार्क्स, इसके समझो हाफ मार्क्स है, इसके हाफ मार्क्स है, इसके हाफ मार्क्स है, जो भी है, तो हर एक आइटम के मार्क्स है, तो आपको अलग से आइटम बताओ कि हमें पता है, एंड देन ऑल कम्स योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। Are you getting this, everyone? So this is one of the beautiful question which covers all things. इसके अंदर 3-4 आइटम को याद रखना है, पॉलिसी कंट्रोल इक्विपमेंट, क्वालिटी चेक का कहां पे जाएगा कॉस्ट, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी। बाकी तो क्या उनके नाम में ही आपको बताया हुआ कौन सी चीज कहां आएगी। Okay, so that's it, guys. With this, we'll stop here for your cost sheet, guys. Tomorrow we'll take the next chapter and we'll start with the new next chapter from tomorrow at the 7 p.m. live as always. I hope you are liking this revision videos. Please like and comment whatever you feel about this video and what you feel that what I should take other than this as well. I'm always there, like for your support till exam. Okay, डाउट सेक्शन हमारे 10, 20, 30 को हो रहे हैं। स्टे अपडेटेड विद टेलीग्राम, मैं उसकी भी लिंक वहां पे डालता हूं हमारे जूम की, ताकि आपको वो भी मिल जाएगा। Okay, that's it. We'll stop here. Thank you so much. Bye bye.